आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ MBA से रिलेटेड कुछ ऐसे एग्ज़ाम, उनमें से सबसे बड़े बड़े एग्ज़ाम जो अच्छे अच्छे कॉलेजों में एडमिशन हर एक व्यक्ति की इच्छा रहती है, बड़े कॉलेज में जाए, एडमिशन ले, अच्छी पढ़ाई करे और अच्छा पैकेज उसे प्राप्त हो। तो इसके लिए हमारे पास जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उन्हीं में से एक मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट MBA की, मैनेजमेंट से रिलेटेड MBA कहाँ करनी है, तो मैट उसी में एक बेस्ट एग्ज़ाम है जो साल में 4 बार होता है और इसमें एज लिमिट कोई नहीं है, आप किसी भी एज में इसे दे सकते हैं। साथ में इसने दे रखा है कि ग्रेजुएशन, यानी कौन बंदा दे सकता है, तो वो बंदा इस एग्ज़ाम को दे सकता है जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है। अब किस सेक्टर से, क्या वो कॉमर्स से होना चाहिए, क्या वो साइंस से होना चाहिए, क्या वो आर्ट से होना चाहिए, वो किसी भी फील्ड से हो सकता है और ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। जो कॉलेज है आपका अप्रूव्ड हो गवर्नमेंट से, उससे। साथ में यहाँ दिया है CA करने वाला बंदा जिसने CA पास कर ली है, CS कर ली है या CMA कर ली है कंप्लीट, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। अगर उसने ग्रेजुएशन ना करके 12th के बाद डायरेक्ट CA CMA और CS किया है, वो भी डायरेक्ट इसको देख सकता है। तो आते हैं, बात करते हैं इसी पे हम कि मेट एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है। तो सबसे पहले ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। कितने क्वेश्चन होते हैं, तो इसके अंदर 200 क्वेश्चन होते हैं। आते हैं उन पे बात करते हैं पूरी डिटेल से, कितने मार्क्स का होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है या और कोई इसके अंदर दे रखा है, क्या मुझे करना चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो आते हैं उसी पे बात करते हैं। सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए, तो फॉर्म कैसे अप्लाई करें, तो फीस कितनी होगी, उसी पे हमारे पास है। सबसे पहले आपको मेट की साइट पे जाना होगा और उस पर एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा, एप्लीकेशन डालनी होगी और आपका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करवाने की जो एग्ज़ाम डेट है अभी 18 अगस्त 2024 को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी एग्ज़ाम फॉर्म को लास्ट डेट क्या दे रखी है, तो यहाँ दे रखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है तो उसकी दे रखी है 11 अगस्त और पेपर बेस्ड एग्ज़ाम है तो इसकी कितनी दे रखी है 16 अगस्त। ठीक है, आइए इसमें हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम कौन करवाता है, तो हमने बात की ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन इसको कंडक्ट कराता है, पूरे इंडिया लेवल पे होती है और आप इसे दे सकते हैं। एप्लीकेशन एग्ज़ाम कैसे होगा, तो एग्ज़ाम कैसे होगा, तो यहाँ दिया है कि मैं एग्ज़ाम देने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो मुझे एक फॉर्म भरना होगा और फॉर्म भरने के बाद मैं उसके लिए एप्लीकेबल होऊंगा, मेरे पास लेटर आएगा। इस एडमिशन से यानी मेट से मैं कौन कौन से कॉलेजों में जा सकता हूँ, किस तरह के बिजनेस कॉलेज हो सकते हैं, तो यहाँ के टॉप कॉलेज भी इसमें आते हैं। बट टॉप कॉलेज में जाने के लिए आपकी परसेंटाइल 80% एंड एबव होनी चाहिए मेट में, तो आप उन कॉलेजों को जा सकते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग ये बदल जाती है, कभी 90% से ऊपर वाले ही टॉप 10 कॉलेज में चले जाते हैं और उनका पैकेज अच्छा होता है। पैकेज हर जगह मिलेगा आपको, तो अपनी एबिलिटी है, एबिलिटी आपकी अच्छी है तो आपको साथ में दे रखा है एग्ज़ाम कहाँ कौन कौन से कॉलेजों में जा सकते हैं। तो बिजनेस स्कूल के अंदर इस मेट एग्ज़ाम से आप एंट्री कर सकते हैं। कितने स्कूल ऐसे हैं बिजनेस स्कूल जो MBA वगैरह कराते हैं या PGDM कराते, तो यहाँ दिया है 800 से ज़्यादा, 800 प्लस इसमें दे रखा है एग्ज़ाम PG कोर्स करवाते हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA भी साथ में कराते हैं। अच्छा, बात आती है ये जो आप एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे ये कितने साल तक वैलिड रहेगा, कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, तो यहाँ दिया कि ये 1 साल तक वैलिड रहता है। 1 साल में आपकी इसको एप्लीकेशन को डाल सकते हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। जब जब एग्ज़ाम हो उन्हीं के टाइम पर आप इसको डाल दीजिए। आपकी स्कोरिंग अगर अच्छी होगी पुरानी तो उसके बेस पर अच्छे कॉलेज आपको मिल सकते हैं। साथ में दिया साल में कितनी बार, तो 4 बार दे सकते हैं। कॉलेज क्या होगी, तो यहाँ दिया
आप भारत से मान्यता प्राप्त किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएशन की हो और ग्रेजुएशन में 50% से एबव आपने के मार्क्स हों, 50% से ज़्यादा, और अगर रिजर्वेशन कोटा है तो वहाँ 45% से एबव वालों को इसमें लिया जाता है। साथ ही दिया है CA, CS और CMA वाले भी इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, फॉर्म एप्लीकेशन डाल सकते हैं मेट के लिए। ठीक है, क्या रहता है तो यहाँ दिया। अच्छा, क्या यहाँ पर जो थर्ड ईयर में चल रहा है क्या वो बच्चा दे सकता है? जो फाइनल ईयर में चल रहा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट ईयर में चल रहा है, क्या वो दे सकता है? बिल्कुल, वो अपेयरिंग हो सकता है। जो थर्ड ईयर अपेयरिंग है वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है, वो भी इसके लिए एप्लीकेबल। साथ ही दिया है पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो पेपर के अंदर आपके पास कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आपके पास पेपर में 200 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। 5 सेक्शन में बांटा गया है। 40 क्वेश्चन एक में होंगे। एक क्वेश्चन का मार्क्स 1 मिनट का 1 मार्क्स का होगा। टाइमिंग क्या रहेगी? तो टाइमिंग इसके लिए दी है यहाँ पर टोटल 150 मिनट। टोटल आपको कितना दिया है? 150 मिनट। अब उसे आपको एलोकेट कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है। इन 5 सेक्शन में क्वेश्चन सबके अंदर 5 टुकड़ों में होंगे। 5 कौन कौन से होंगे? उन पाँचों के 40-40 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 40-40 क्वेश्चन है। टाइमिंग आपको कवर करनी है कि किस में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उससे कैसे कम टाइम में कवर करें। साथ में दे रखा है क्या नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो -25.25 यानी 25% कम हो जाएगा। यानी अगर 4 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका नेगेटिव हो जाए। और अगर आप गलत क्वेश्चन नहीं आता और उसको नहीं करते हैं तो आपका कोई चेंज नहीं होगा, 0 मार्क्स, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। नेक्स्ट है हमारे पास टाइमिंग क्या है। तो यहाँ पर दे रखा है आपका टाइमिंग क्या है? 150 मिनट है, यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का पेपर होगा? 2.5 घंटे का पेपर होगा। एग्ज़ाम फीस क्या है? तो लगभग 2100 रुपये, 1950 प्लस GST वगैरह जो टैक्स है वो जोड़ने के बाद 2100 रुपये समथिंग इसकी। पेपर किस किस तरह से हो सकता है? तो 2 बेस हैं। एक तो कंप्यूटर बेस, जो अगर कंप्यूटर पे देना चाहता है, ऑनलाइन देना चाहता है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन पे डालकर वो ले सकता है। उसका एग्ज़ाम 11 अगस्त के आसपास बैठेगा। और जो पेपर ऑफलाइन देना चाहता है उसके लिए टेस्ट रहेगा 18 अगस्त 2024 को, उसकी डेट आएगी। एज लिमिट क्या है? तो लिमिट नहीं है। क्या ग्रेजुएशन करने के बाद दे सकता है तुरंत? हाँ, वो दे सकता है। ग्रेजुएशन अंडर अपियरिंग थर्ड ईयर दे सकता है, और जो बिजनेस कर रहा है वो भी दे सकता है। तो इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। साथ में दे रखा है इसके लिए कौन कौन से इसमें पेपर होंगे, किस किस की मुझे तैयारी करनी चाहिए, किस किस सब्जेक्ट को बेस बनाना चाहिए, तो वो सब्जेक्ट भी इसमें दे रखे हैं। क्या? इंग्लिश दे रखा है, मैथ्स दे रखी है, रीजनिंग दे रखी है, जीके दे रखी है, डाटा एप्लीकेशन दे रखी है, यहाँ पर डाटा एनालिसिस का दे रखा है। तो टोटल आपके 5 पार्ट में इसको एलोकेट किया है। हर पार्ट के 40 क्वेश्चन होंगे। जैसे मैथ्स के आपके 40 आएंगे, इंग्लिश के आपके 40 आएंगे, रीजनिंग के आपके 40 आएंगे, जीके के आपके 40 आएंगे, डाटा एनालिसिस के आपके 40 आएंगे। तो इन्हें आपको टाइम खुद को मैनेज करना है कि मेरे को 2.5 घंटे किस तरह से यूज़ करने, 150 मिनट कैसे यूज़ करने हैं। तो जिस सेक्शन में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है मेरे को उसको टाइम पहले से निकाल के रखना है। जैसे जीके है तो उसमें सिर्फ मुझे समझ आना चाहिए कि क्या है, रटा हुआ रहता है तो टिक करना है। तो मेरे पास कम से कम उसके लिए दिए हमने यहाँ निकाला कि मैनेजमेंट किस तरह से आपको इसकी टाइम का एलोकेशन करना चाहिए। तो यहाँ हमने दिया जीके के लिए 40 मिनट, 40 क्वेश्चन है, 15 मिनट सफिशिएंट होते हैं। इंग्लिश के लिए आपका 40 क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट हमने टाइम निकाला है। मैथ्स के लिए हमने 40 क्वेश्चन करने के लिए 40 मिनट लगाया है, यानी 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करने का टाइम दिया है हमने, क्योंकि मैथ्स में आपको हाथ से सॉल्व भी करना। रीजनिंग में यहाँ दिया है 40 के लिए क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 30 मिनट का समय दिया है। एंड डाटा एनालिसिस जो दे रखा है इसके अंदर 40 क्वेश्चन के लिए हमने 35 मिनट। इस तरह से हमने 150 मिनट का 200 क्वेश्चन करने का टारगेट निकाला। अब बात आती है कि इस तैयारी में, इसकी तैयारी हमने एडमिशन ले लिया, सारी जानकारी मिल गई। अब मुझे तैयारी कैसे करनी कि मैं जल्दी से जल्दी
पूरी तैयारी कर लूँ और सक्सेस हूँ। तो इसका सिंपल एक ही रूल है कि आपको क्या करना है, तैयारी के लिए बेस बनाना है। सबसे पहले तो आपको ग्रुप बनाना है आपका दोस्तों का। इन दोस्तों के ग्रुप के साथ आपको इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि ग्रुप में तैयारी करोगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से होती है। टारगेट बेस पर चलकर आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास हो सकता है पुराने क्वेश्चन, पुराने पेपर, इनको लीजिए, जो पुराने अटेम्प्ट हो चुके हैं उनको लीजिए, उनके पेपर को सॉल्व कीजिए और टाइमिंग को कवर करने की कोशिश कीजिए। तीसरा, आपको खाने पीने की चीज़ को पूरा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप टेंशन में आ जाएं और खाना पीना तक छोड़ दें। आपका खाने का टाइम प्रॉपर तरीके से, जो टाइम आपने बना रखा है उसी टाइम पर लें। भूखे प्यासे उसको ना तैयारी करें, क्योंकि भूखे पेट तो वजन भी नहीं होता है। तो आपको उसको पेट को भरना है जिससे एनर्जी मिले, ताकि ज़्यादा आउटपुट आपके पास निकल सके। हमारे पास चौथा मेथड और बचता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन बहुत सारी वीडियो डली रहती हैं, ऑडियो डली रहती हैं, आप उनको ले सकते हैं और उनके बेस पर आप तैयारी कर सकते हैं। जो आपके फ्री टाइम है आप उसमें उसको ऑन कीजिए, सुनते रहिए। आपको देखना है, देखते रहिए, इससे मूड भी फ्रेश हो जाएगा और आपका आउटपुट भी निकल जाएगा। आगे नेक्स्ट रहता है कि जिन्होंने एग्ज़ाम को क्रैक किया है, जिन्होंने इस एग्ज़ाम को अच्छी स्कोरिंग की है, उनकी छोटी छोटी क्लिपिंगें डली होती हैं, उनको देखें और उनसे भी आप पता कर सकते हैं और उससे हमारे अंदर आत्मविश्वास जगेगा और हम उसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। और जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे इसी में और इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, मेट केट एटसेट्रा एग्ज़ाम के लिए और मेट के लिए भी, और आगे प्रिपरेशन कैसे करनी है, इन सब्जेक्टों को कैसे ओपन करना है, इन सब्जेक्टों में क्या क्या चीज़ नहीं मिलेंगी और किस तरह से इनकी तैयारी करनी है, उसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।